208 नंबर का कलश। उस कलश का अभिप्राय क्या है? पूर्व में कही हुई 4 गाथाएं और उन गाथाओं पर आत्मख्याति टीका में वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने के बाद आचार्य महाराज इस विषय को और स्पष्ट करते हैं कलशा के माध्यम से। कलशा का कल अपन ने उच्चारण किया था, आज अर्थ देखते हैं। कहते हैं आत्मानं परिशुद्धम अभीप्सुभि अंधकई प्रबद्ध अतिव्याप्त्यम। काल उपाधि वशाबलात् अधिकाम अशुद्धिम तत्रापि परै मत्वा चैतन्यम क्षणिकम प्रकल्प पृथुकैः शुद्ध ऋजु सूत्रे ईर्दे आत्मा व्युच्यतायेस अहो हारवत निशूत्र मुक्त इच्छुभि। आचार्य महाराज दृष्टांत पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझाता है। कहते हैं आत्मानं परिशुद्धम, आत्मा को शुद्ध मानने वाले। अभीप्सु का अर्थ होता है इच्छुक। कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध तो मानते हैं, वो पूर्ण शुद्ध मानते हैं। आत्मा के पूर्ण शुद्धता के स्वरूप को पहले समझना। अकेले शब्दों से कहने से आत्मा में शुद्धि नहीं आती है। जैसे खदान में से आपने स्वर्ण निकाल लिया, तो क्या खदान से निकला हुआ सोना पूर्ण रूप शुद्ध है? वो खदान से लाई हुई सोने में अभी किट कालिमा लगी है, तो वो सोने में किट कालिमा ऊपर ऊपर मिट्टी छपी है कि सोना और मिट्टी एक में एक है? देखा कभी आपने? मिली हुई किट कालिमा की अवस्था वाले स्वर्ण को देखने वाले दुर्लभ होंगे जिनके यहां सोने की खदानें हुई हैं। अपने पास तो है नहीं, और ना कोई ले गया सोने की खदान दिखावे के कहां है, देख लो। इतना तो शास्त्रों में लिखा है कि सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, लेकिन अब कौन खोदेगा? अकृत्रिम वस्तु को तो हटा नहीं सकते। सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, लेकिन उस सोने को कभी सोना नहीं बनना। इसी तरह अभव्य आत्मा के पास केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सुमेरु पर्वत की तरह कड़ी जमीन में है, उसको कभी निकाल नहीं सकते, जा नहीं सकते हो। इतनी शक्ति नहीं कि कोई वहां जाकर के वो निकाल ले। तो यहां आत्मा को आप संपूर्ण रूप से शुद्ध मान रहे हो, तैयार हो, लेकिन शुद्ध मानने से अंधे लोग, अंधी उपमा किनको दे रहे हैं?
जो कसाय अंध हैं। अंधे कई प्रकार के होते हैं, एक आंखों के अंधे, एक कसाय से अंधे, एक विषयों से अंधे हैं। ऐसे कई प्रकार के अंधे हैं। जो नेत्र से अंधा है, उस नेत्र से अंधे रहने वाले व्यक्ति का जीवन खतरे में नहीं है। खतरे में उस व्यक्ति का जीवन है जो कसाय से अंधा है। क्योंकि कसाय से अंधा व्यक्ति को ये नहीं सोच रहा है कि ये क्षण की कसाय व्यक्ति के लिए 70 घोड़ा घोड़ी सागर की कारागार में डालती है। समझ रहे आप? यहां पर तो तुम अनेक अपराध करके भी छुटकारा पा लेते हो। मन से अपराध करते जा रहे हो तो लोक व्यवहार में तुम्हें कोई भी दंड नहीं मिल रहा। तुमने मन में क्या किसके प्रति बुरा सोचा है दिखाई नहीं दे रहा है। आप किस व्यक्ति के विषय में सोच रहे कि वो मुझे दिखेगा तो मैं मार डालूंगा। आपके मन के मारने से 302 का केस नहीं बनेगा। समझ रहे ना? अब शायद धारा बदल गई, 302 के स्थान पे कोई दूसरी है, वही है, देख लेना। कछु लग गया। अब फिर उसके बाद मन से आप वचन पे भी आ गए। वचन से भी आपने यदि किसी को मारा है तो 302 का केस नहीं बनेगा। लेकिन काय से यदि किसी को मार डाला तो हथकड़ी पड़ेगी। लोह शलाकाओं के पीछे हो सकता है आपको आजीवन कारावास। होता ना ऐसा? यहां पर इससे विपरीत है। किससे विपरीत है? जो लोक व्यवहार है ना, यहां इसने शरीर से किए हुए अपराध की सजा दी। लेकिन आगम कहता है कि यदि तुमसे शरीर से अपराध हो गया और तुम्हारे अंदर कोई प्रमाद नहीं था, निष्प्रमाद पूर्वक चर्या कर रहे थे, तो तुम्हें बंद नहीं होगा। लिखा है शास्त्रों में कि कोई मुनि महाराज ईरिया समिति से चल रहा है, 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चल रहे हैं। अब कोई क्षुद्र जीव, जैसे ही महाराज ने जमीन से पैर उठाया और कोई जीव कुदक के उनके पैर के नीचे आ गया और वो पैर महाराज ने जान के नहीं रखा, पैर जमीन में रखा, वो जीव मर गया। तो महाराज को 302 का केस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, सोमो भी बंद हो। उन महाराज को सूक्ष्म भी बंद नहीं हो रहा। क्यों? अभियतायाचर्या, उनकी चर्या प्रयत्न पूर्वक हो रही। जो अप्रयत्न पूर्वक चर्या है वो बंद का कारण है। बिना देखे महाराज चल रहे हैं तो जीव ना भी मरे तो भी बंद है। वो देख करके चल रहे हैं, उस समय यदि कोई जीव मर जाए तो बंद नहीं है। इकाई की व्यवस्था। वचन से भी यदि किसी के दिल दुखाने वाले कर्कश कठोर शब्द कह दिए तो बंद हो जाएगा। लेकिन यदि अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए महाराज ने यदि झूठ भी बोल दिया तो बंद नहीं होगा। यदि किसी शिष्य ने अपराध कर दिया और आचार्य महाराज ने उसके लिए कर्कश बोल दिया तो उन महाराज के लिए बंद नहीं होगा। क्यों? अभिप्राय है कि जब तक लोहे पर घन नहीं पटकेंगे तब तक आभूषण नहीं बनेंगे। लोहे को गर्म करने से आभूषण बनते हैं कि लोहे पे घन पटकने से बनते हैं? बताओ कैसे बनते हैं? लोहे को गर्म भी करना पड़ेगा और गर्म करने के बाद फिर मन भाविक आभूषण भी बनेंगे, तो घन भी पटकना पड़ेगा। अब घन की कितनी बड़ी साइज होती वो बात की बात है। एक सोनार भी पटकता है तो हथौड़ी लेके खुट 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 करता रहता है, क्योंकि उसके पास सोना है। 1 तोले सोने के आभूषण बनाना है। लेकिन लोहार के पास 1 तोला नहीं है, उसके पास तो टन भर लोहा है। उससे उसके लिए बड़ी बड़ी रेलवे की बातें बनाना, पटरी बनाना है। इसलिए वो हथौड़ी से काम नहीं करेगा,
कैसे करेगा? हथौड़ा पटकेगा। इसी तरह आचार्य महाराज कर्कश वचन रूपी हथौड़ा पटकेंगे तब तक लोहे से वो पात नहीं बनेगी, पटरी नहीं बनेगी। इसलिए आपको सुधारने के लिए वे तो कर्कश बोल सकते हैं, लेकिन तुम बोलोगे तो फंस जाओगे। इसलिए बोले सो फंसे। तोता क्यों रोता? तोता पिंजड़े में पड़ा पड़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? पूछा, भैया तुम तो सोने के पिंजड़े में बंद हो, दूध भात खाने मिल रहा है, फिर भी रो रहे हो। तोता कहता, बंधन का दूध भात भला नहीं, मैं तो स्वतंत्र गगन विहारी, एक एक दाने को चुगने वाला, अनार का दाने चुगने वाला, भले दूध खिलाओ, दूध पिलाओ, दूध भात खिलाओ, मुझे स्वीकार नहीं। तो दूध भात स्वीकारने के बंधन स्वीकार नहीं, बंधन स्वीकार नहीं, तो बंधन में पड़े कैसे तुम? तो वो कहता है, मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? ये वाणी का ही दोष है, सबसे बेहतर मौन। वो कहता है, मैं जो बंधन में पड़ा हूं इसका दोष तुम्हारा नहीं है, ये मेरा दोष है। काश में नहीं बोलता, मौन साधे रहता, चुप भी साधे रहता, तो मुझे इस पिंजड़े में नहीं डाला जाता। तोता से सीख ले लो, वो सोने के पिंजड़े में दूध भात खा करके भी दुखी हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए बंधन, में तो गगन बिहारी स्वतंत्र रहने वाला हूं, मुझे बंधन कहां स्वीकार है। आत्मा भी इसी तरह सिद्धालय में रहने वाली, उसको बंधन कहां स्वीकार है। लेकिन यहां कितने बंधन हैं आपके लिए भाई साहब? निर्बंध हो के नहीं, कर्मों से तो बंधे हो, लेकिन आज्ञा से भी बंधे हो, बीवी बच्चों से भी बंधे हो, घर द्वार से भी बंधे हो। बंधे के नहीं बंधे? दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ तुम, लेकिन 2-4 दिन के बाद लौट के बुद्धू वहीं आ। ऐसा नहीं होगा कि अब शिखर जी चले गए, बंधन से मुक्त हो गए, तो चलो अब बैठो पारसनाथ की टोंक पे हमेशा के लिए। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? याद कर लेना, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। गुजर के देखो। गुजरने का अर्थ लोग मरना समझते हैं, लेकिन चलना निकलना भी तो होता, घर से निकल करके तो देखो। पता कर लेना कि बीबी बच्चे कितने दिन से भूखे बैठे, भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वे चले गए, जब तक नहीं आए तब तक रोटी नहीं खा है। ऐसा है क्या भाई साहब? अनुभव किया कि नहीं किया? अरे हमने तो सुना कि मरने के बाद भी रोटी बन गई हो तो कहते हैं चुपचाप पहले रोटी खा, फिर रोगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाए। हाउ तो कहो, देखो सब लेके बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता भैया, क्या करते। अब तो हमने सुना कि वहाँ भी कुछ नाश्ता वगैरह चलने लगे शमशान घाट में। सही है सर, हमने सुना है कि अब तो वहाँ बढ़िया कुछ लोग चिता तैयार करते हैं, तब तक यहाँ नाश्ता और हंसी ठट्टा अच्छे से उड़ते रहते हैं। मतलब अब शमशान बाग वैराग्य भी खत्म होता जा रहा, पंचम काल का प्रभाव। उतने समय तो लोगों को वैराग्य होता था, वैराग्य भावना पढ़ते थे कि मरना सबको एक दिन और यहीं आना सबको एक दिन, ऐसा पढ़ते थे। अब नहीं पढ़ते, अब तो सब कुछ और पढ़ने लगे। खैर अपन अब चलते हैं। तो कहते जो आत्मा की शुद्धि मान रहा है, तो आप वचनों से आत्मा की शुद्धि मान रहे हो कि आचरण करके आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो? जैसे आपका बर्तन जल गया हो, खिचड़ी लगी हो, कचरा लगा हो, और आप बार बार भावना करो भगवान हमारा भात का हंडा मज जाए, साफ हो जाए, साफ हो जाए, साफ हो जाए। ऐसी बार बार भावना करने से कोई भगवान तुम्हारे हंडा को मांझ के रख जाए, क्या करना पड़ेगा?
उस हंडी को तो तुम्हें मांझना पड़ेगा। कैसे मांझोगे? कैसे मांझोगे? अब ये बताओ कि वो गंदा हुआ कैसा है? पहले तो पानी के धोने से साफ हो जाए, कि राख से साफ हो जाए, कि किरकिरा से साफ हो जाए, कि ब्रश से साफ हो जाए, कि अग्नि में तपा के काय से हुई है? पहले उसकी आप औकात देखो, फिर उसके बाद वो वस्तु को जुटा करके फिर सफाई करते हो। ऐसे होता है ना? इसी तरह तुम्हारी आत्मा गंदी कैसी है? यदि ऐसी है कि किरकरा की तरह जरूरत पड़ रही है तो आपको थोड़ा ईंट ढूंढ करके किरकरा बना करके फिर आपको मार्जन करना होगा, तब कहीं जा करके आत्मा साफ होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो आचार्य महाराज क्या कह रहा है, अंधे कह रहे हैं। कौन को कह रहे हैं? कि जो आत्मा को शुद्ध तो चाह रहे कि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, कह तो रहे हैं, लेकिन जो अंधे हैं, कसाय से अंधे हैं, वे शुद्ध आत्मा को करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जहां आत्मा के शुद्ध करने की बात आती है वहां वो बात उनको अच्छी नहीं लगती है, वे उठ के चले जाते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव खो जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ पड़े के उठकर को जाए। अब या तो वो सोएगा या लड़ पड़ेगा और उठ के घर चलो जाए और संकल्प ले ले अब तो हम माँ ही ने कबो मंदिर ही नहीं आ। भाई साहब, तुम्हारा कुछ काम भगवान ने बिगाड़ा, मंदिर ने बिगाड़ा, कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे साथ कुछ कहा तो अब पड़ोसी के पास नहीं जाए कि मंदिर नहीं जाए? बताओ कहां नहीं जाए? भगवान ने कहा कर दो तुम। आओ देखो तो लोगों की दुनिया कैसी विपरीत चलती है। दुनिया बहुत नासमझी का काम करती है। करनी अपनी करनी आप करे, सिरवरन के धरता, कसाई तो भड़क रही तुम्हारी, वो दूसरे को निमित्त बना लिया। वो दूसरे को निमित्त बनाया तो अब उस व्यक्ति को नहीं, मंदिर को छोड़ दें, प्रवचन को छोड़ दें हम। अरे भैया, तुमने गुस्सा में भोजन छोड़ दो तो घाटा कौन का हुआ? भोजन का के तुम्हारा? ये ना समझी नहीं करो। इसलिए आचार्य महाराज ने अंधकई लिखा। देखो मिला के नहीं मिला? अंधकई देखो पहली लाइन के लास्ट में लिखा ना, प्रबद्ध अंधकई। ये अंधे लोगों ने ऐसे शांति खोज रखी। कसाय के अंधे लोग ये कसाय करके शांति खोज रहे। शांति चाहिए है तो शांति का पास कहां है पता है? यदि शांति चाहिए है तो याद रखो, दुनिया दुरंगी है। इसलिए इस दुरंगी दुनिया से अपरिचित रहो। क्या? दुनिया से अपरिचित रहो। सरल है कि कठिन है? इस शांति का फार्मूला है। आप अपरिचित नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सुन के अभ्यास करने की कोशिश तो करना। क्या सुनोगे? दुनिया दुरंगी। दुरंगी समझते? गिरगिट जैसा रंग बदल देती है। जो इस वक्त हमारे साथ हैं, एक क्षण बाद में कब बाजी पलट लें कोई ठिकाना नहीं, वे तुम्हारे पक्ष में चले जाएं। नहीं होता है ऐसा। यही दुनिया दुरंगी है। आप कह नहीं सकते हो कि कहां क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी जब घर में लड़ाई देखते हैं तो वे भी देख के समझते हैं कि कहां भारत है और कहां पाकिस्तान है। अभी किसी ने बताया था कि हमने मम्मी को फोन लगाया सो एक छोटी सी बिटिया ने उठाया फोन, 5-7 साल की बिटिया, मम्मी से बात कराओ। अभी नहीं हुई है। क्यों? अभी फुर्सत नहीं है। क्या हो रहा? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। भारत कौन? बोले दादू भारत, दादी पाकिस्तान, युद्ध चल रहा है, अभी बात नहीं हो सकती है। ये छोटी सी बच्ची जवाब दे रही है फोन पे, ये क्या है? विचार करो। ये बच्चे भी समझते हैं। इस परिस्थिति में जिनसे अतीव राग है, एक पल भी जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, अभी तो लड़ाई कर रहे हैं।
वो लड़ाई करते करते वे घर से निकल जाए, अब भाई देखो रोटी नहीं खाई, पता नहीं कहाँ है, कहाँ हो रहा हो, ये कहाँ चले गए, बार बार फोन लगे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए। चिंता तो नहीं करो, भूख लगे सो आ जाए, कहाँ होटल के त्यागी थोड़ी यहाँ, होटल बंद है कहाँ, नहीं रोटी तो घर की खिलाने है। ये दुनिया दुरंगी है, कब क्षण भर में बदल जाए इसका ठिकाना नहीं। इसलिए खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। समझ में आई बात? खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए दुनिया से अपरिचित रहो, एक बात। दूसरी बात और बताएं, भीड़ में भोले बने रहो। भीड़ में संभव है भोले बनना, भाला नहीं बनना। यदि भोले रहोगे तो बड़ा मजा रहेगा। किसी ने कहा था एक दिन, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। यदि भोले रहोगे भीड़ में तो मजा तो लोगे, लेकिन कष्ट में नहीं पड़ोगे। इसलिए जहां भीड़ होवे, जहां खूब लोग अपनी अपनी बातें फेंक रहे होवे, मौन रहो, बोलो नहीं, बिल्कुल अपरिचित भोले भाले बने रहो। हम कुछ जानते ही नहीं है, कहीं इनको जाना तो नहीं जानते। तुम्हारे गांव के आए, गांव के पता नहीं हो गए, अच्छा इतना ही पता नहीं। मुझे तो अपना पता नहीं है, तुम्हारा क्या पता करेंगे। अपने ही से अपरिचित हैं कि हमारी क्या दशा है, हम दूसरों की क्या बात करें। इसलिए भीड़ में भोले बने रहो। बहुत कठिन साधना है, आप लोग पढ़ते दो, स्वार्थ त्याग की कठिन साधना बिना खींचो करता है। भीड़ में भोले रहना बहुत कठिन साधना है, क्योंकि भोले व्यक्ति का नाम कोई नहीं जानेगा। वो भीड़ में ही लोग ऊंची गर्दन करके अपनी फोटो खिंचवा नहीं होता, नहीं तो कौन जानेगा। कोई नेता आ जाए भाई तो देखो आप, जो लोग कौम प्रवचन नहीं दिखाते हैं वे नेता के सामने तो बिल्कुल ऐसे आते हैं, फोटो उतरवा, एक और कहा महाराज के सामने फोटो उतरने पर कल्याण नहीं हुई है। नेता आ जाए तो कल्याण हो जाए। महाराज से कौन सा हमारा काम होना है, उनसे तो हमारी जमीन जायदाद के व्यापार के हर कार्य होना, यही तो है। इसलिए साधक दुनिया से अपरिचित रहे, भीड़ में भोला रहे और पाप से पलायन करे, भागो। जैसे कोई भूकंप आता है तो दुनिया भीतर से बाहर भागती है, ऐसा पाप का भूकंप आए तो भागो। एक बार एक गुरु शिष्य बैठे थे, दोनों अच्छी चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान बीच में भूकंप आ गया। वैसे सो शिष्य बाहर भागा, उसने तो बिल्कुल गदगद लगाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि गुरु भाग रहे कि उधर ही बैठे, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि जान बच्चे से लाभ हो पाए, हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे हैं। बंदरिया बच्चा हो तब तक छाती से चिपकाते, जब तक संकट नहीं आ तो नदिया में बहने लगे तो बच्चा के नीचे करके बच्चा की छाती पे बैठ करके छलांग लगा के किनारे हो जाती और बच्चा को डुबा देती। यही दशा है हर व्यक्ति की बंदरियों की तरह, कब डुबा दे में कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वहां पर वो जैसे भूकंप आया तो शिष्य तो बाहर भागा, और जब भूकंप शांत हो गया उस शिष्य फिर भीतर आया, देखा तो गुरुजी जाके था, हिले ही नहीं। तो पूछा, और पुण्य का पालन करो, पुण्य को हे नहीं, पुण्य का पालन करो, क्योंकि जितने भी कार्य होंगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा तो पुण्य से होगा। लोग भले ही तुमसे कहते रहे पुण्य हे है, लेकिन ये पुण्य बैसाखी है, बिना बज विषव नाराज संगनन के आज तक कोई ने छपक श्रेणी आरोहण नहीं करी। ये संगनन को प्राप्त करने के साथ तत्संबंधी भावों को भी प्राप्त करना होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। इसलिए पुण्य का पालन हो, पाप से पलायन हो और भोगों में भीरुता हो।
जैसे ही आप कोई द्रव्य किसी को देते हो लेकिन मन नहीं है देने का, तो देते समय हाथ कांपते लोगों के, देना पड़ रहा, ऐसा होता ना। इसी तरह भोग आए तो हृदय कांपने लगे, और भोग सामग्री देखते ही ये सूत्र मन में आए, भोग बुरी भो रोगे बढ़ावे, बेरी है जग जी के। ये पंक्ति तुम्हें मंदिर में पढ़ने हैं कि जहां भोगशाला है वहां पढ़ना है? बताओ कहां पढ़ना है? मंदिर में तो योगशाला है, मंदिर में तो माला ही फेर है, मंदिर में तो आकर के हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और लोग मंदिर में पढ़े भोग बोरे रोग बढ़ावे, भगवान में सुनाने का, कौन को सुनाना है? जहां बढ़िया सड़रस भोजन की थाली रखी हो, 56 भोजन रखे हो, और वो मंत्र पढ़ने की जब बात आए कि काय सर्ग करने बैठे, तो काय सर्ग करने के बाद भोग बुरे काय वो रोग बढ़ा, वो रोग बढ़ा में ये संसार का रोग बढ़ाते हैं। इसलिए रोटी ना खाए, गट्टा भर लो, गट्टा भर लो, ताकि तुम्हारा काम चल जाए। कौन सा काम चल जाए? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन बोस दे तजी रशन को। ले तो रहे हैं, लक्ष्य क्या है? गाड़ी में ओंगन नहीं देंगे, गाड़ी का लोहा कट जाएगा, धुरी कट जाएगी, इसलिए ओंगन दे रहे हो। तो उस गाड़ी में योगन देते हो तो शुद्ध 8 पैरा घी का देते हो कि जले भुंजे डीजल का देते हो? बताओ गाड़ी वालों, काय का देते? अब तो नहीं है बैलगाड़ी, लेकिन साइकिल मोटरसाइकिल में तो है, उसको भी तो तेल दे, तो चेन पे तो तेल डाला, तो नहीं डाला? तो कौन 8 पैरा घी डालते हो कि जलवा आयल डालते हैं? चलवा आयल से काम चला लेते हैं। कोई उसके लिए शुद्ध 8 पैरा घी नहीं खोजता है, कोई उसमें बीटाडीन नहीं लगाते हैं, बीटाडीन नहीं, जो सबसे सस्ता उसका उपयोग, बस यही स्थिति। इसलिए भोगों से हमेशा भीरू बने रहो। कौन कौन सी बातें हो गई? दुनिया से अपरिचित रहो। दुनिया से, दुनिया कैसी है? तुरंगी है, बहुत जल्दी क्रिकेट की तरह रंग बदल लेती है। इसलिए दुनिया से आइडेंटिटी तो नहीं मांगो, नहीं मांगोगे, अब कार्ड तो नहीं मांगोगे ना, आप अपना नंबर दे दो। अपरिचित रहने वाला नंबर मांगेगा कि नहीं मांगेगा? क्या करना? उक्त्वा विस्मृतित्वम्, वो अपरिचित रहने वाला व्यक्ति बोल देता है, लेकिन तत्काल भूल जाता। कैसे भूलता होगा? पानी पे पानी लिखो, कितनी देर में मिटता? कितनी देर लगेगा मिटने में? पानी पे पानी लिखना, पानी से शिला पे नहीं लिखना। वहां लिखा, यहाँ गाया, बस उक्त्वा द्रुतम विस्मृति, तत्काल भूल। लेकिन यहां तो सालों की रखे हैं, अचार बनाए हैं, वो नहीं भूल पाता है। ये दुनिया से अपरिचित रहो और भीड़ में भोले रहो, और शांत, कुछ नहीं जानते। दुनिया क्या कहेगी? यही तो कहेगी कि वो शांत स्वभावी व्यक्ति हैं, बिल्कुल भोले बाबा हैं। ये स्थिति है कि निंदा है? अरे ये तो कछु बोले ही के नहीं जानत। अब जो नहीं बोलेगा सो उसको क्या है? अरे मन घूमना है, मनहूस है, दुनिया की तर्कें लोग बिल्कुल धक्का मार मार करके उसकी जान ले लें। एक बच्चा सीधा साधा बड़ा ज्ञानी था, उसकी सौतेली माँ ने मनहूस कह करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिक्चर थी ना ऐसी कोई, मनहूस करके ऐसा कुछ था। ये दुनिया बड़ी दुरंगी है, विचित्र है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, आप तो शांति से बोले बन करके रहो। ये कहा, कोई भला कहे या बुरा, ऐसा मेरी भावना में आता ना, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। पढ़ा है ना ये? कैसा पढ़ा है? कोई बुरा कहे, कोई बुरा कहे, कैसा लगेगा? बुरा सा के जहर सा। कोई बुरा कहे, यहां तो मेरी भावना पढ़ लेते हो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कोई बुरा कहे, कहे
क्या देख लो बत्ती सी बाहर हो जाए। अच्छा कहे बढ़िया समोसा और जलेबी रसगुल्ला का नाश्ता करा देंगे तुम प्रशंसा करके तो देखो। क्यों? क्योंकि नदी नीर और मूर्ख धन सबको ही हर ले। नदिया को पानी और मूर्खों को धन, मूर्खों को धन प्रशंसा करो सो ले लो, और नदिया के पानी में थोड़े से झोंको सो चुल्लू भर के पी लो। तो नदी नीर और मूर्ख धन सब कोई हर ले, धन्य विवेक की कूप को गुण बिन बूंद ना दे। विवेक तो कुआं के पास है। कुआं कहता है कि तुम्हारे पास गुण होगा तो पानी मिलेगा, तुम्हारे पास विनम्रता होगी तो पानी मिलेगा, अन्यथा जाओ प्यास है। गुण बिन माने डोरी हो गए, लोटा हो गए, और लोटा भी विनम्र हो गए कि वो कुआं में जाके झुक जाए, साष्टांग नमस्कार कर ले। यदि कुआं पे जाके पुड़ी की तरह तैरता रहे तो पानी नहीं भर है। पानी भरना है तो क्या करो, जो ऊपर तैरने वाले बर्तन होते ना उनको बार बार पटकना पड़ता, पटक पटक करके। फिर उसके बाद जैसे छोटे बच्चों को लाते ना वो माता, तो जबरदस्ती गर्दन पकड़ पकड़ के जमीन में पटक है, बोलना वस्तु बोलना वस्तु, ऐसे करते ना। यही दशा उस बर्तन की है कि वो बर्तन विनम्र होगा तो पानी भरेगा, यदि वो अकड़ेगा तो कुआं तक तो पहुंच जाएगा लेकिन खाली लौट के आ जाएगा, भरा नहीं जाएगा। इसी तरह यहां पर भी लगाना चाहिए। समय अपना हो रहा है, इस कलश को आज पूरा करना है भाई साहब। तो अंधकई ऐसे अंध बौद्धों के द्वारा उस आत्मा में काल उपाधि बलात्, काल के बल से अधिकाम शुद्ध अधिक अशुद्धता को मत्वा यानी मान करके वे क्या कर रहे हैं, चैतन्यम क्षणकम प्रकल्प पृथुकई। पृथु देखो ऊपर अंधकई रहा था, यहाँ पृथुकई। पृथुक समझते क्या कहलाते? गोद के बच्चे को पृथुक कहते हैं। छोटे छोटे से जो बेचारे कुछ नहीं समझते हैं, चाहे उन गोद के बच्चों को मम्मी खिलाए, चाहे उनकी बुआ खिलाए, चाहे दादी खिलाए, सब जगह खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, ऐसे पृथुक कहलाते हैं। ऐसे बाल अज्ञानी लोग आत्मा को चैतन्यम क्षणिकम प्रकल्प, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को क्षणिकवादी मान करके वे आत्मा विज्जता, बेचारों ने आत्मा तो छोड़ ही दी, आत्मा का कोई उनके यहाँ नाम निशान बचा नहीं। और शुद्ध ऋजु सूत्र ईर्ता, शुद्ध ऋजु सूत्र ने का आलम्बन लेकर के वे सिर्फ पर्याय को मार रहे हैं, आत्मा का पता नहीं। दृष्टांत देखो कितना बढ़िया दे रहे हैं। अहो अरे अंधकई, अरे पृथुकई, अरे बालकई, सुनो, बड़ी आश्चर्य की बात है। हारवद, हार है तो हार में तुम्हें मोती तो दिखा रहे हैं, लेकिन मोती किसके सहारे लटके हैं ये तो बताओ। तुमने कभी हार को पहना तो गीत धागा के गाए कि मोतियों के गाए? बताओ किसके गाए? बहुत प्यारा हार लग रहा है तो मोती प्यारे लग रहे कि धागा प्यारा लग रहा कि क्या लग रहा तुम्हें? अच्छा बताओ, यदि धागा ना हो बे तो हार बनेगा कि नहीं बनेगा? एक एक मोती इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे, और बिखरे हुए मोतियों को हार कहोगे कि नहीं कहोगे? हार तो उसका नाम है जो एक धागा में 108 मोतियों के भार को ढो रहा है। मूल तो वो धागा है, लेकिन नींव का पत्थर बना धागा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। धागा के कोई गीत नहीं गाता, गीत गाता कितना प्यारा हार है, कितना प्यारा हार। बेटा आप हार तो पर्याय है, उस पर्याय को किसने बनाया है? उस धागा की ओर तो दृष्टिपात करो। ये शरीर आदि जो इसमें है, 8 अंगों पांग हैं और अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है, ये तो पर्याय है, लेकिन इसको किसने धारण किया है? उस धागा की तरह आत्मा की ओर दृष्टिपात करो। जब तक आपको हार दिखेगा लेकिन धागा से परिचित नहीं होगे तो मूल रीढ़ को नहीं पकड़ा, तुम पर्याय पे उलझते रहो, मूल आत्मा को नहीं पकड़ा तो तुमने कुछ नहीं पकड़ा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत।